एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच मानवीय संकट को जन्म दे दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब तक दोनों देशों के बीच हुई झड़पों और हवाई हमलों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अमेरिका के हाली हस्तक्षेप से स्थिति और भी भयानक हो गई है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इजराइल द्वारा ईरान पर की गई एयर स्ट्राइक में अब तक कम से कम 950 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 3450 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ आंकड़े वाशिंगटन स्थित एक मानव अधिकार निगरानी समूह ने साझा किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मरने वालों में 300 से अधिक से ज्यादा आम नागरिक और 253 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल हैं। हालांकि ईरान की सरकार लगातार हमलों के बाद मृतकों और घायलों के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है, जिससे स्थिति की गंभीरता और ज्यादा जटिल हो रही है। शनिवार को ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 400 लोगों की मौत हुई है और 3056 लोग घायल हुए हैं। इसके तुरंत बाद शनिवार रात को अमेरिका ने भी ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन अमेरिकी हमलों में नतांज, फरहान जैसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान ने हमले के बाद दावा किया कि इन हमलों से हमें कोई व्यापक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे परमाणु हथियार पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान ने अब तक अमेरिकी हमलों में आहत की कोई संख्या साझा नहीं की है। इस संघर्ष की शुरुआत 13 जून को ईरान और इजराइल के बीच तनाव से बढ़ने से हुई थी, जिसके बाद लगातार हमलों और पलटवार का सिलसिला जारी है। इजराइल ने 21 जून को एक बयान में कहा कि वह ईरान की तरफ से हुए हमलों में 24 इजरायली नागरिकों की हुई मौत और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ताजा स्थिति यह है कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी। इन हमलों से कई इलाकों में भारी तबाही की खबरें हैं। कई इजरायली नागरिकों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल इजरायल सरकार ने हमलों में आहत की संख्या आधिकारिक रूप से नहीं बताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टकराव जल्द नहीं थमा तो पूरी मध्य पूर्वी क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। राष्ट्रीय समुदाय द्वारा शांति प्रयासों की अपील के बावजूद जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।